इनका स्वागत महाराज जी करेंगे। बाला साहब थोड़ा खराब, बाला साहब खराब, हमेशा युवाओं को जोड़ेगा काम करते मराठी। गणेश जी का स्वागत। गणेश जी के बाद संतोष जी। दूसरी टीम का सम्मान क्योंकि वीर जवान एक ऐसा शब्द है जो एक बार आपके मुखारबिंद से निकलता है, मुख से निकलता है, तो लोगों के अंदर एक जान पैदा करता है, एक रक्त का संचार होता है। इसलिए हमारे नेता ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था बहुत पहले, जय जवान जय किसान। जय जवान का नारा सिर्फ सैनिक के लिए नहीं था, वो जय जवान कह के इस देश की आत्मा को, इस भारत की आत्मा को जगाना चाहते थे। शेर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम 2024 में बात कर रहे हैं और मैं अभी संबोधन हिंदी में इसलिए देना चाहता हूं ताकि येवला मालेगांव बन चुका है, ये पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। संभवतः मैदान में कार्यक्रम होता तो मैं मराठी में बोलता, क्योंकि स्थानीय लोगों को पता चले, स्थानीय लोगों के लिए संबोधन हो। लेकिन पिछले 24 घंटों की जो गतिविधियां यहाँ पर रही, ऐसा लग रहा है कि हम निजाम के राज में हैं। अगर 2024 में दिल्ली में मोदी के होते हुए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे भाजपा शिवसेना की सत्ता होते हुए येवला में, वो येवला जहां के वीर ने भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता समर 1857 लड़ा, तात्या टोपे, उनके यहाँ पर हिंदू अगर, और वो हिंदू के नाम पे नहीं सभा थी, वो पूरे भारतीयों के नाम पर सभा थी, उस बैठियों को बाहर भगाने के लिए सभा थी। वो अगर नहीं कर सकते तो येवला आजाद है, स्वतंत्र है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर 150 लोगों को सभा में न जाने की नोटिस दी जा रही है, आयोजकों को धमकाया जा रहा है, यही धमकी और मर्दानगी यही प्रशासन अगर गद्दारों को दिखाता, देश में जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको दिखाता, तो येवला में घुसखोर घुसपैठिए नहीं होते। लेकिन आचार संहिता लगी है और हम कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते। हम इस टकराव को, क्योंकि हमारी दुश्मनी, हमारा द्वेष, हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश, हमारी कार्रवाई, हमारी योजना, ये इस देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के विरुद्ध है। ना पुलिस हमारी दुश्मन है, ना सरकार हमारी दुश्मन है, ना भारत का भारतीय नागरिक जो है वो हमारा दुश्मन है। इस अभियान का उद्देश्य कानूनी तरीके से गैर कानूनी लोगों को बाहर निकालने का अभियान, मतलब जनता एनआरसी अभियान, ये वास्तवता इसका नाम है। लेकिन जिस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, जहां पर कोई किसी का मजहबी, रिलीजियस या धार्मिक उल्लेख नहीं है, ऐसे आयोजन पर भी अगर 2024 में प्रतिबंध लगता है, तो मैं आप लोगों को, येवला वालों को, इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को पूछता हूं कि फिर 2034 कैसा होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि फिर 2044 कैसा होगा, फिर 2084 कैसा होगा। मैं आपको 3024 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, या अगले 30-40 वर्ष मुझे बताइए, क्या येवला हिंदुस्तान में है ऐसा कहने के लिए
कोई संभावना दिख रही है? दिख रही है क्या? हाँ नहीं में बोलिए। तो आज ये स्थिति है मोदी के होते हुए। किसके होते हुए? मोदी के होते हुए या देवेंद्र जी के होते हुए। क्यों है? पुलिस वाले तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, यही के है ना, लेकिन वो आपके खिलाफ है। आपको किसी बांग्लादेशी ने आकर रोका क्या? किसी रोहिंग्या ने आकर रोका क्या? इस देश का तंत्र का उपयोग वो लोगों ने ऐसा किया है कि इस देश के देशभक्त विदेशियों को बाहर निकालने का अभियान जब शुरू करेंगे तो विदेशी रोकने नहीं आएंगे, हमारे ही टैक्स से सैलरी लेने वाले अधिकारी रोकने आएंगे। तो मामला गंभीर है ना। आमने सामने होता तो संभवतः हम लड़ सकते थे, लेकिन जब इस देश में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले लोग और उनको निकालने वाले लोगों के बीच में अगर पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, तथाकथित कानून सुव्यवस्था या जो भी बड़े बड़े नाम लगाए जाते हैं उसके आधार पर, तो सोचिए कि यह लड़ाई कितनी मुश्किल है। और यह लड़ाई कैसे मुश्किल है? इसीलिए इस देश में 10 करोड़ घुसपैठिए रख रहे हैं। कितने? 10 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। तो 5 ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रही है। अब गैर कानूनी तरीके से कोई रहता है तो उसको बाहर निकालो कहना अपराध है क्या? नहीं। अनैतिक है क्या? नहीं। असंवैधानिक है क्या? नहीं। हम तो कह रहे भाई जो यहाँ का है हम उसको निकालने की बात ही नहीं कर रहे, भले हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। हम कह रहे कि कोई भी हो, लेकिन अगर दूसरे देश का नागरिक है और गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आया है तो हम उसको हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर रहने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कहने से क्या होगा? क्योंकि ऐसा कहने से तो आप ही अपराधी ठहराए जाएंगे, यही तंत्र आपके ऊपर एफआईआर करेगा। तो कितना मुश्किल है ये अभियान, ये येवला ने दिखा दिया। और इसलिए मैंने कहा कि येवला का मालेगांव हो चुका है। आज के बाद आप ध्यान रखना, ये आपका आज का ऐतिहासिक दिन है। ऐसे ही जब ऐतिहासिक घटनाएं हुई और उनको आज हम स्मरण करते हैं, आज भी 17 अक्टूबर 2024 इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश के घुसपैठियों को निकालने के लिए येवला वालों ने जब सार्वजनिक सभा करनी चाहिए तो सभा होने नहीं दी गई। उनको एक छोटे होटल के छोटे से बेसमेंट में बैठकर आज ये संकल्प लेना पड़ा। लेकिन हमेशा ध्यान रहना, इतिहास भीड़ का नहीं लिखा जाता, इतिहास संकल्प के शक्ति का लिखा जाता है। और मुझे आपके चेहरे देखकर ये विश्वास हो रहा है कि मैदान, और इसलिए इतने दमन के बावजूद, इतने जबरदस्ती के बावजूद, इतने डराने धमकाने के बावजूद जो लोग आए यहाँ हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ये तात्या टोपे जी की नगरी है। तो तात्या टोपे जी अकेले नहीं लड़े ना, उनके साथ यहाँ के वीर रहे होंगे। तो वीर अगर आज हिंदू हैं हम, और वो वीर अगर पुनर्जन्म लेकर कहीं आए होंगे तो मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा मैं घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र की संकल्प सभा। 10 करोड़ लोग भारत में, सभी को निकालना है, लेकिन निकालना कितना मुश्किल है आज दिखा दिया। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय, हमारे स्वतंत्रता वीरों ने संविधान बनाते समय एक व्यवस्था निर्माण की और उसका नाम है NRC। क्या नाम? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अब ये NRC होनी चाहिए। ये होती समय समय पर तो इतने घुसपैठे हिंदुस्तान में रह सकते थे क्या? नहीं, लेकिन ये नहीं हुई। ये हो, इसके लिए हमने एक नंबर जारी किया 9209204204, और हमने अंदाज लेना चाहा कि कितने लोग हैं, प्रतिदिन कितना हमको रिस्पांस मिलता है जो भारत में NRC आकर 10 करोड़ लोगों को निकालना चाहते हैं। तो आप चौंक जाएंगे, हमने जो नंबर जारी किया उस पर एक दिन में 1.5 लाख ही कॉल आ सकते थे, उसके ऊपर एक दिन में 2.5 लाख कॉल आए। कोई विशेष प्रचार नहीं था,
सोशल मीडिया से जा रहा था, जो लोग यहाँ दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से प्रचार करने आए, इन्होंने जो होर्डिंग लगाए थे, इतने आधार पर 2.5 लाख प्रतिदिन नंबर ब्लॉक हो गया। लेकिन नंबर भले ही ब्लॉक हुआ, हमारा सपना खुल गया कि हम ये भारत में कर सकते हैं। अब एनआरसी तो देश में आनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में जब आएगी तब आएगी। वैसे ही हिंदू कितना डरपोक है हम सब देख ही रहे हैं, तंत्र के खिलाफ है देख ही रहे हैं, मीडिया खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ कोई मीडिया बोलता है क्या? नहीं, उन्होंने तो मान ही लिया है क्या ये तो यहाँ रहेंगे ही। लोग कहते हैं क्या भारत धर्मशाला है क्या? जब ऐसा कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि धर्मशाला देने पर मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में कौन रहता है? धार्मिक व्यक्ति रहता है। धर्मशाला में कोई गद्दार बेईमान नमक हराम रहता है क्या? तो हिंदुस्तान धर्मशाला है, धर्मशाला में सज्जन रह सकता है, दुर्जन को हम रहने नहीं देंगे। यही संकल्प लेकर कहीं से तो आपको ये आंदोलन शुरू करना है। तो हमने तय किया कि हम महाराष्ट्र के भूमि से करेंगे, जहां के वीरों ने कभी अटक से लेकर कटक तक पूरे हिंदुस्तान को वास्तव स्वतंत्रता दी थी। आज जो 15 अगस्त की स्वतंत्रता की हम सब बात करते हैं, ये तो अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता है। उससे पहले भी देश स्वतंत्र हुआ था, जब से अटक से कटक तक पूरा हरा झंडा लगा हुआ था। उस समय में महाराष्ट्र के वीरों ने निकलकर लड़ाई लड़ी और अटक से कटक अफगानिस्तान तक भगवा झंडा लगाया। तो फिर हमने सोचा कि अगर देश में एनआरसी लानी है तो उसका प्रारंभ कहां से करना चाहिए? महाराष्ट्र से करना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र में यह आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देश से बढ़ गया तो पूरा देश संवेदनशील हो जाएगा। तो जो आज येवला में हो रहा है, मालेगांव में हो रहा है, पूरे देश में होगा, यही होगा ना। और आज देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में सब लोग चल रहा है। तो हमने कहा कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो जनता कुछ करेगी। और इसलिए हमने कहा सरकार अगर लाती तो उसका नाम एनआरसी होता। अभी हम लाने जा रहे हैं, इसका लिए हमने उसका नाम दिया जनता एनआरसी।